दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। क्षेत्र में अगर निगम कर्मचारी किसी नाले की सफाई के लिए जेसीबी चला दें, सफाई कर्मी कहीं से कूड़ा कचरा उठा लें, तो वार्ड सदस्य जिन्हें आप तथाकथित पार्षद कहते हैं, वो साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर अपलोड करके कहता है कि विकास निरंतर चल रहा है। मुख्य रूप से 3 वार्ड 25, 26 और 27 इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस क्षेत्र से तीनों ही नगर निगम के सदस्य नए चुने गए। 2 वार्डों 25 और 27 से महिला तथा वार्ड 26 से पुरुष निगम सदस्य बने। तीनों ही वार्डों से संयुक्त रूप से सटी दिल्ली की सीमा पर खाली पड़ी जमीन में सीवर के बदबूदार पानी का तालाब, कूड़ा कचरे का अंबार लगा है। वैसे तो पूरे क्षेत्र को समुचित विकास की दरकार है, लेकिन दिल्ली की सीमा से सटी जमीन, जिसमें खुद नगर निगम की करीब 35 से 40 एकड़ खाली पड़ी जमीन है, जिसे निगम नीलाम करके अपना कर्जा उतार देना चाहता है। नगर निगम पहले भी कई बार अपनी इस खाली पड़ी जमीन को नीलाम करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सीवर के भरे पानी के कारण तथा दिल्ली की तरफ से जमीन पर अवैध कब्जे हो जाने के कारण, भू माफियाओं का कब्जा होने के कारण इस जमीन की नीलामी नहीं हो सकी है। बतौर समाज सेवी कई क्षेत्रीय लोगों ने इस जमीन की नीलामी का विरोध भी किया था तथा इसे सेंट्रल पार्क बनाने की जोरदार मांग रखी थी और ये कहा था कि अगर ये हमारे क्षेत्र की जमीन है और इसे बेच करके पूरे नगर निगम का कर्जा उतारा जाए तो ये इस क्षेत्र के हित में नहीं होगा। लेकिन निगम सदन भंग हो जाने के कारण मांग भी और नीलामी भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब क्योंकि निगम सदन का गठन हो चुका है, तीनों वार्डों के सदस्य नए चुने जा चुके हैं, इस गंभीर समस्या का हल आसानी से हो सकता है, लेकिन हल तभी होगा जब ये तीनों निगम सदस्य सदन के पटल पर सामूहिक मांग रखें और नज़दीक वार्ड 28 और 24 के निगम सदस्यों का समर्थन भी हासिल करें। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि तीनों ही वार्डों के निगम सदस्यों को इस समस्या का भान नहीं है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि सदन में इस बड़ी समस्या की जोरदार ढंग से अपनी बात रख सकें, नगर निगम की इस जमीन को सेंट्रल पार्क के लिए प्रस्तावित करवा सकें। सदन के पटल पर बोलने वाला निगम सदस्य तीनों में से एक भी नजर नहीं आता। इन्हें तो बस कूड़ा कचरा उठाते, नाली साफ कराते, सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने और फेसबुक पर पोस्ट डालने का शौक चढ़ा है। अब इन्हें फेसबुक या निगम सदस्य कहता हूं तो इनके कुछ चमचे पतीले से भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। सूत्रों से जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इनकी ओछी हरकतों के कारण, इनके इस दिखावे और ड्रामे के कारण इनके आका यानी मंत्री राजेश नागर भी इनसे नाराज चल रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए भी इनका भरोसा छोड़ दिया है तथा अपने निजी अन्य लोगों की सहायता से जनता की सेवा में उन्हें लगाने का काम कर दिया है। मंत्री राजेश नागर पूर्व अनुमान लगाने तथा समय से पहले सही विकल्प तैयार करने के माहिर हैं, क्योंकि हमने उनकी इस कला को उनके चुनावों में भी देखा है। वो भी यह भली बात जानते हैं कि कमजोर मानसिकता के नेता दल बदलू और स्वार्थ परस्त निकल सकते हैं। विपक्ष कुटिल चालों का ज्ञाता है, कभी भी ट्रैप का शिकार बना सकता है। प्लान बी पर काम करना ही बेहतर होगा। राजनीतिक तौर पर जो भी चले, लेकिन जनता के हितों का सरोकार पूरा होता दिखाई देता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र के हालात हैं और विकास कार्य उलझे पड़े हैं तथा दूसरी तरफ निगम अधिकारी लापरवाह और बेशर्म हो चले हैं, कुछ ऐसा होगा ऐसा लगता नहीं है। विकास की एक उम्मीद टूटती हुई नजर आती है। गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं इतनी हैं कि ये समझ ही नहीं आता है कि काम कहां से शुरू करें और काम कहां खत्म करें, मांग कहां से शुरू करें और मांगों को कहां खत्म करें। तीनों वार्डों के लोगों को सीधा प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल पंप पर जल भराव की है, जहां से तीनों वार्डों के लोगों का आवागमन बाधित होता है। जब जब बारिश होती है तब तब ये रास्ता बंद हो जाता है। लोग इस पूरे के पूरे इलाके के लोग उसी इलाके में बंद होकर के रह जाते हैं, आवागमन बंद हो जाता है। बिजली के पोल बीच सड़क पर खड़े हैं, न हट पाने के कारण नाले का काम रुका है। दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण है। 2016 से डाली जा रही सीवर योजना, जिसे 18 महीने में पूरा होना था, आज तक भी पूरी नहीं हुई। जो हुई भी है वो चालू नहीं हो रही है। सीवर कनेक्शन के नाम पर लाखों की वसूली ठेकेदार करके ले गया। उसने जो भी कनेक्शन करके जीटी डाली थी, जो छोटे छोटे मैनहोल कवरिंग बनाए गए थे, जो लाइन में जोड़े गए थे,
वो टाइलों के ठेकेदारों ने ही उखाड़ दिए। मैन होलों में मिट्टी और मलबा भर दिया गया। पीने के पानी की लाइनों की स्थिति का कुछ अता पता नहीं है। पानी स्टोरेज टैंक अधूरे पड़े हैं जिसमें बड़े बड़े झाड़ खड़े हैं। पानी कहाँ से आएगा, कैसे लाया जाएगा, इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। जब निगम ने यह कहा था कि बिना सीवर व पानी की लाइन डाले टाइलिंग का काम नहीं होगा, तब भी जहाँ लाइन नहीं वहीं टाइल लगा दी गई, जहाँ लाइन डाली गई वह लाइन तोड़ दी गई। जो आज से 8 साल पहले था उससे भी ज़्यादा हालत खराब आज दिखाई देते हैं। खुले में सीवर का पानी डाला जा रहा है। कई सौ एकड़ में सीवर का तालाब बना खड़ा है। दिल्ली के सीवर का पानी, नाली नाले का पानी दुर्गा बिल्डर में खुलेआम चलता है। दिल्ली से सटे इलाके बसंतपुर से लकड़पुर तक कचरा बेल्ट बनी हुई है। गलियों का पानी निकासी के लिए नालियां बनाने के प्रावधान तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन पानी कहां और किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। नालों के निर्माण की कोई योजना नहीं है। पानी को एकत्रित करके कहां ले जाया जाएगा इसका पता नहीं है। कूड़े कचरे का निस्तारण कहां और कैसे होगा किसी को पता नहीं है। साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है, उनके पास साधन और संसाधन नहीं है। 3 वार्डों के 3 जेई, 1 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर, जिस पर भी ड्राइवर का अभाव रहता है। सफाई कर्मियों पर झाड़ू तक नहीं है। ट्रॉली, जैकेट, जूते की तो बात छोड़ दीजिए। सड़कों के किनारे दोनों तरफ अतिक्रमण है। रोड जाम की स्थिति बनी रहती है। घंटों घंटों जाम लगा रहता है। ऑटो का आतंक है। अवैध मांस मछली मार्केट की दुर्गंध है। साप्ताहिक बाजारों का मेला, आवारा पशुओं का सड़कों और गलियों पर भारी जमावड़ा है। जबकि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि 1 महीने में निगम आवारा पशुओं को सड़क से हटाए। निगम कुंभकर्ण की नींद सोया है। हर चौक चौराहे पर शराब के ठेके, उनके आसपास अवैध अहाते, खुले में शराब पीते शराबियों का जमघट है। गली गली में बिकता नशा, कच्ची शराब के अवैध ठेके, लूटपाट, मारपीट, गुंडागिरी, छुरा चाकू की लड़ाई के सिवा यहाँ क्या है। कुछ काम ऐसे हैं जो फंड और फाइलों से होते हैं, जिनमें वक्त लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके नियम और कानून बने हैं, तत्काल प्रभाव से लागू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ना फाइल फंड वाले काम होते हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, ना नियम और कानून वाले काम होते हैं जो अवैध वसूली के कारक बन जाते हैं। नए नए नेता, नए नए अधिकारियों का आवागमन लगा रहता है। नई सोच, नई उम्मीदों की बहार सी तो आती है, लेकिन कुछ समय के बाद ही सब कुछ पहले जैसा बद से बदतर हो जाता है। विकास की आहट तो आती है, लेकिन आने से पहले ही विकास कहीं खो जाता है। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी समस्याओं का अब क्या आधार है? हम ही तो नेता चुनते हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद के अंधड़ में विकास के सपने बुनते हैं। मूर्खों को अपना सरदार बनाने वाले कभी सुखी संपन्नता और सम्मान हासिल नहीं कर सकते। भूखे नंगे लालची स्वार्थी कभी समाज की सेवा नहीं कर सकते। बंदर के हाथ में माचिस दोगे तो विकास नहीं, विनाश की आग ही लगाएगा। भुगत रहे हो 25 सालों से तो 25 साल और सहो। भरोसा छोड़ो और अपने जमीर से कहो कि तू मत रो, सो जा उम्मीद के भरोसे, कभी तो होगी भार, क्योंकि आपकी आवाज बन रहा है सत्य हुंकार। जनहित में लगता है बात दिल को लगी है तो किसी और के दिल पर लगने के लिए इस वीडियो को आपको शेयर कर देना चाहिए, तो कर दीजिए। समाज के सरोकार में अपना योगदान दे दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपकी बुलंद आवाज के साथ। नमस्कार।